पूरा तो हमहू कर रहल बानी बाबा। ये सब ढकोसला है, ये सब ब्राह्मणों ने बर्बाद कर दिया है, ये सब दिखावा की चीज़ें हैं। अगर ऐसी बातें हैं तो साइंस कहता है कि 3 दिन से ज़्यादा आप बिना पानी के नहीं रह सकते। हाँ, बिल्कुल जैसे। नमस्कार दोस्तों आज मैं छपिया बिसौली में हूँ। बहुत एक मशहूर स्थान है उदित बाबा का स्थान। दोस्तों मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे जैसे ही खबर लगा, जैसे ही दोस्तों मुझे पता चला कि यहाँ पे एक बाबा हैं जो कि समाधि लिए हुए हैं 5-6 दिन से, तो दोस्तों वैसे ही मैं आपको खबर देने के लिए यहाँ पे आ गया हूँ। तो आइए आपको मंदिर दिखाते हैं। कैमरामैन थोड़ा दिखाइए उदित बाबा का मंदिर। दोस्तों जैसे कि मुझे सुनने में आता है कि उदित बाबा, चैरम बाबा, सहजानंद बाबा सभी एक ज़माने में साथी हुआ करते थे। ये सभी एक संग में घूमा करते थे, एक संग में स्नान करने जाते थे हमारे सरजू जी नदी के पास, क्योंकि दोस्तों हमारे बगल में ही सरजू जी नदी है। तो दिखाइए कैमरामैन थोड़ा, ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे एक और मंदिर है, जय बाबा कालेश्वर नाथ। देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत सारे भक्त आते हैं और आकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और उदित बाबा उनको पूरा करते हैं। दोस्तों ऐसे भी सुनने में आता है कि यहाँ के लोग कहते हैं कि जब भी हम बीमार होते हैं तो उदित बाबा के भभूत लगाते हैं तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो आइए, हमारे एक चाचा जी हैं, इनसे हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन थोड़ा पास आइए। तो चाचा जी आप ये बताइए कि बाबा, पहले अपना तो एक छोटा सा परिचय दे दीजिए और उसके साथ बताइए बाबा कितना दिन से समाधि लिए हुए हैं। मैं अशोक मिश्रा, बगल में मेरा घर है। और बाबा ये जब से प्रतिपदा आरंभ हुआ है, ये बाबा बिना खाए पिए जल और अन्न का त्याग करके यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। और ये बाबा का एक लंबा इतिहास रहा है। जहाँ भी रहे हैं इससे पहले लंबी लंबी तपस्या इन्होंने किया है, बड़ा सफलतापूर्वक उसको निभाया है। मैं कलकत्ता रहता हूँ। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमको पता चला कि यहाँ पर बाबा तपस्या कर रहे हैं। ये सुन करके मन में एक बड़ा कौतूहल हुआ कि आजकल तो एक बेला बिना खाए लोग रहते हैं तो बेचैन हो जाते हैं जी। उपवास करते हैं तो बेचैन हो जाते हैं। फिर हम लोग खुद ही कभी कभी एक तो उपवास करने से बचते हैं और कभी करना भी पड़ा तो तमाम फल, शरबत, चाय वगैरह लेते रहते हैं जी। लेकिन बाबा ने जल भी नहीं लिया, खाना भी नहीं खा रहे हैं। और कितनी बड़ी हिम्मत, इतनी कठिन तपस्या, और ये भीतर से जो इनकी इच्छा शक्ति है उसी का परिणाम है। ये बाबा, इसके पहले भी कई बार हमने सुना है कि 10 दिन, 15 दिन, ये महीना दिन खाली पत्तों को खा करके रहते हैं। तो जैसे कि दोस्तों देखिए आप लोग, जैसे कि बाबा जी ने सही कहा, लोग एक दिन उपवास करते हैं तो वो तमाम फल जूस का सेवन करते हैं और वो फिर भी उन्हें बेचैनी ले आ रहता है कि कब हम भोजन करें। और हमारे बाबा जो कि पत्ते खाकर, दोस्तों जब से नवरात्रि का दिन शुभारंभ हुआ है तब से बिना खाए ही, पत्ता भी नहीं दोस्तों। इसके पहले कई बार ये महीनों लग गया है, मैंने पत्ता होता खा करके अपना निर्वाह कर लेते हैं। लेकिन जब से नवरात्रि हुआ है तब से तो इन्होंने जल की बूंद भी नहीं लिया है, उसी तरीके से पड़े हुए हैं। एक पोस्चर में इतने लंबे समय से पड़े रहना, यह भी एक बहुत बड़ा हठयोग है। ये साधारण लोगों की बस की बात नहीं है। आज के कलयुग में ऐसे महात्मा का दर्शन करना बड़ा पुण्य का काम है। और सबसे बड़ी बात तो हम ये देखते हैं कि ये शक्ति कहाँ से आती है। लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, लोग कहते हैं ये सब ढकोसला है, ये सब ब्राह्मणों ने बर्बाद कर दिया, ये सब दिखावा की चीज़ें हैं। अगर ऐसी बातें हैं तो साइंस कहता है कि 3 दिन से ज़्यादा आप बिना पानी के नहीं रह सकते। हाँ, बिल्कुल जैसे स्टडी किया। अधिक से अधिक 1 सप्ताह से ज़्यादा बिना भोजन के नहीं रह सकते। लेकिन आप देख रहे हैं कि बाबा जी अब आध्यात्मिक शक्ति के बल पर, अपनी तपस्या के बल पर हम लोगों के सामने एक दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं। और कहीं न कहीं इस आस्था पर हमारा ध्यान और विश्वास पक्का होता जा रहा है कि हमारा सनातन धर्म बहुत ऊंची चीज़ है। सनातन धर्म के विरोधी चाहे जितना भी इसको नीचा दिखाने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए लगे रहें। आपने देखा कि तमिलनाडु का एक लीडर ये बोला कि ये सब जो सनातन धर्म को इरेडिकेट कर देना चाहिए। ऐसा
ये एक लीडर के बोलने से तो कुछ हो नहीं सकता है। कुछ नहीं हो सकता है। बड़े बड़े आक्रांताओं ने बहुत अपनी सारी शक्ति लगा ली, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जी, जहाँ पर भी खुदाई होता है वहाँ पर भी हमारे शिव और हमारे अवशेष मिल बजरंग रहे जी हैं। निकल जाते हैं। हमारे मंदिरों के भग्नावशेष मिल रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म एक अनादिकाल से चला आ रहा, अत्यंत पुरातन और सर्वदा रहने वाला धर्म है। हम इसको जानें, समझें, इसके बारे में शोध करें और बाबा जी का मार्गदर्शन लें और बाबा जी जैसे महात्मा हमारे बीच में रहे, यह हमारा सौभाग्य होगा। सनातन धर्म के लिए सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे बाबा दोस्तों अपना धर्म निभा रहे हैं और सनातन धर्म को लोगों के बीच जागरूक कर रहे हैं कि देखिए कितना शक्ति होता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि भगत के बस में है भगवान। देखिए दोस्तों, इन्हीं के अवस्था से देखिए आज 6 दिन से दोस्तों कुछ नहीं खाए हुए हैं। और थोड़ा लोगों को थोड़ा उदित बाबा के बारे में कुछ आप जितना उदित बाबा तो हम लोगों के कुल देवता हैं। जी। पूरे गांव के लोग उदित बाबा पर आस्था करते हैं। पूरे गांव ही नहीं, इस पूरे इलाके में चैन राम बाबा और उदित बाबा और प्रयाग बाबा, एक प्रयाग बाबा का मंदिर भी उधर है। तो वो प्रयाग बाबा, उदित बाबा और चैन राम बाबा ये शायद साथी थे, समकालीन संत थे। और कहा जाता है कि ये जब तब यहाँ पर मिला करते थे, घूमा करते थे साथी। बिल्कुल। और आज उदित बाबा की महिमा इतनी अधिक है कि आसपास के इलाके से लोग आते हैं। अगर उनके पशु को कोई परेशानी है या उनके बेटे बेटी को, घर के परिवार के किसी सदस्य को अगर कोई रोग वगैरह है तो बाबा की विभूति से उसका समाधान होता है। यह बात सुनने में आपको और हमको शायद अजीब लग जाए, जो नहीं मानते हैं सनातन धर्म को उनको अजीब लेकिन लगेगा। उन लोगों से मैंने पूछा है कि ये क्या कर रहे हैं, आपको तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आप वेटरनरी डॉक्टर के पास जाइए। बोला वो सब करके मैंने देखा है और देखा है, उसके बाद लाभ नहीं मिल रहा है। सुने हैं कि हाँ आने से लाभ मिलता है और बाबा की विभूति से लोग बहुत लाभ उठाएं। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बाबा जो कर रहे हैं, आप इनको क्या कहना चाहते हैं ऐसे महान व्यक्तियों को जो कि बिना खाए पिए अपने श्रद्धा वो को तो पूरा कर रहे हैं? वो श्रद्धा के पूरा तो हमहूँ कर रहल बानी। बाबा यहाँ के रहने साहिल बाबा तो जी मठिया ढह ही गइल। जी जी। मठिया ढाला के बाद यहाँ के आ गए बाबा के तप कर रहल बानी। देखी हे भगवान, यहाँ के 9 दिन ना अन्न खाए के बना, पानी खाए के बना, पेशाब करे के बा। हमहूँ एक व्यक्तिगत बबुआ जी हैं, जी जी। बाकी हमहूँ 9 आज 6 दिन हो गए। हे प्रभु, हैं कोई ज़रूरत नहीं हमरा, ना जल के काम बा, ना फल के काम बा, ना पानी के काम बा। हम तब कर रहल बानी। क्योंकि शरीर मनुष्य के तन है, सबकी घूमे के दर्शन करने के लिए भगवान हमको अवतार दिया। हमको पुलखता काम करते हैं। किसी रोवत होक है अगर रोवे ना दी। हाँ, बहुत न्यूज़ चैनलों पर आपने बातें कहानी बहुत सुने होंगे कि लोग 9-9 दिन तक, 14-14 दिन तक, महीना दिन तक भूखे रहते। लेकिन दोस्तों आइए मैं आप लोगों को आज हकीकत दिखाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ। आइए कैमरामैन दिखाइए थोड़ा। देखिए, हम बाबा को परेशान नहीं करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको दिखाने के लिए देख सकते हैं आप। ये देखिए, जब से ये रखा गया है देख सकते हैं जौ या गेहूँ कुछ भी है दोस्तों, देखिए जम चुका है। अब बाबा कलश रखे हुए हैं अपने पेट पे दोस्तों और अपनी तपस्या को सफल कर रहे हैं। और हम दोस्तों अगर बाबा कुछ अगर नहीं, बाबा से हम नहीं कुछ पूछेंगे, क्योंकि दोस्तों बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इन जैसे बाबा को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि सनातन धर्म को आगे ले जा रहे हैं और लोगों के बीच में जागरूकता फैला रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आजकल के लोग सनातन से दूरी होता जा रहा है, कुछ लोगों का आस्था टूटी जा रही है। लेकिन दोस्तों आप लोग अगर इस क्षेत्र के हैं तो आइए और आकर बाबा का दर्शन कीजिए। देखिए साक्षात दोस्तों एकदम दर्शन कीजिए आकर यहाँ पर कि देखिए कैसे कोई व्यक्ति 6 दिन से, जब तक आज नवरात्रि के 6वां दिन है जैसे कि मुझे पता है, तो दोस्तों उतने दिन तक बाबा बिना खाए पिए, बिना अन्न के ये ऐसे ही लेटे हुए हैं और कलश रखकर अपना यज्ञ संपन्न कर रहे हैं दोस्तों। तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए और आकर बाबा का दर्शन कीजिए और सनातन धर्म में अपना कर्तव्य निभाइए। दोस्तों आइए, जैसे कि दिखाइए कैमरामैन, इधर देख सकते हैं दोस्तों
और बहुत सभी यहाँ पे हैं चीज़ें, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों हमारी खबर कैसी लगी आप लोगों को, आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और सनातनियों भाई को पता लगे और यहाँ पर आकर वो भी बाबा का दर्शन करे। और ऐसा जीवन में बहुत लोग होंगे जो सुने होंगे, लेकिन वो आकर देखें और कुछ उदित बाबा से और बाबा से कुछ सनातन के बारे में सीखें। तो इसी के साथ मैं अपने न्यूज़ को समाप्त करना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय हिंद।